जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है, गांव दोघट है। देखिए, आज हम खाद के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है जी किसान भाइयों। देखिए, गन्ने की फसल को दो भागों में तैयार किया जाता है। एक मिनट जी, मतलब एक चीज भूल गया था मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है जी। देखिए, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लिया करो भाई किसान भाई। ठीक है जी। मेरे मित्र ने याद दिलाया अभी अभी जो वीडियो शूट कर रहा। अच्छा जी। तो गन्ने को दो भागों में तैयार किया जाता है जी। कैसे? मार्च से सितंबर तक और सितंबर से फिर मार्च तक। अब आप इसे इस प्रकार से समझे, जैसे मुड्ढा है हमारे पास में, उसे तो हम मार्च से सितंबर तक पूरा तैयार कर लेते हैं। ठीक है जी। और लेकिन अगर हमारे पास में बोर्ड गन्ना है, वो दो भागों में तैयार किया जाता है। मार्च से सितंबर तक तो हम खूब मेहनत कर लेते हैं उसके साथ में, लेकिन सितंबर के बाद में मार्च तक हम उसे खाली छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मैं दूसरे भाग की बात करूंगा, क्योंकि अब फसल पूरी हो चुकी है। दूसरे भाग की खाद की बात करूंगा, जो अभी खाद दिया जाता है पौधे गन्ने में। ठीक है जी। बोर्ड गन्ने में आप समझ गए ना। तो देखिए किसान भाइयों, आप इसमें क्या काम करिए, आप इसे खाली मत छोड़ा करिए। किसी के पास बहुत हल्का भी गन्ना है ना बोर्ड का, जैसे पछेत्ता गन्ना, गेहूं का गन्ना, वो भी पूरा तैयार हो जाता है किसमें, इसमें दिसंबर जनवरी फरवरी में। ठीक है जी। पूरा तैयार हो जाता है। वो कैसे तैयार होता है, अभी फिलहाल जिस किसान भाई को खाद देनी है, पहले उसके बारे में सुनिए। 1 एकड़ में 2 बैग यूरिया लीजिए। ठीक है जी। 1 एकड़ में 2 थैले बूस्टर ले लीजिए। ठीक है जी। प्लस 2 थैले सल्फर ले लीजिए, 2 थैले जिंक ले लीजिए 1 एकड़ में। ठीक है जी। और अगर किसी किसान भाई ने नीचे कीटनाशक ना डाला हो, तो कीटनाशक अपने तरीके से ले लीजिए। ठीक है जी। कीटनाशक का नाम ज्यादातर तो मैं सेंट्रान रिकमेंडेड करता हूँ, क्योंकि अच्छा है, अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। ठीक है जी। तो ये डोज अब गन्ने में आप लगा दीजिए, बहुत ही सफिशिएंट डोज है। अब इससे आगे बात कर लेते हैं बोर्ड गन्ने में। भाई, दिसंबर माह में बढ़वार ना रुके, उसके बारे में खाद के बताइए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद होता है जी सल्फर। सल्फर हीट जनरेट करता है हमारे गन्ने में। तो आप यूरिया में मिला के इससे अगले मंथ में फिर यूरिया और सल्फर ही दे दीजिए खाली। खाली पानी मत लगाइए। जैसे किसान बारिश के बाद में खाली पानी लगाता है ना जी, तो वो पानी गन्ने में कड़वाहटपन पैदा करता है। मतलब एक तरीके से वो पानी गन्ने को मुश्किल पैदा करता है। अब किसान भाई, बारिश बंद हुई थी तो पानी लगा रहे अभी खेतों में, तो उन्होंने खाली पानी लगा दिया। नहीं, अब कुछ ना कुछ खाद डाल के तब पानी लगाना चाहिए था। अगर खाद नहीं डालना होता है, गन्ना गिर गया बोर्ड गन्ना, तो मैं बोर्ड गन्ने की बात कर रहा जी, मुड्ढे तो पूरे हो चुके। बोर्ड गन्ने में क्या करना था आपको, पानी चला रहे तो नक्के के आगे 2 कट्टे रख देते 1 एकड़ में। आपको कम से कम जनवरी फरवरी तक 3 बार खाद देना है, और ज्यादा महंगा खाद नहीं देना। महंगे के ऊपर एक बात आ गई सर, मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई मैडम थी जो किसी फेस्टिवल में, मेले में जानकारी दे रही थी यारा लीवा की। ये वो बता रही थी कि ये नॉर्वे की कंपनी है, 1905 में इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुई। ठीक है जी। स्थापित हुई, और उनके 3 प्रोडक्ट है, यारा लीवा, यारा बीटा, यारा मीला कॉम्प्लेक्स। और वो कह रही थी कि एक दाने में 21 माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं हमारे। फिर ये भी मैं सुनता रहा, चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं आराम से। उन्होंने कहा यारा लीवा में एनपीके आता है, और 12 11 18 ये प्रिंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही थी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि गवर्नमेंट आपको जो एनपीके देती है उसकी क्वालिटी से बेहतर है, पॉसिबल ही नहीं है जी। ठीक है। ये जो हमारा एनपीके आता है खाद, उस पे सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है, डीएपी पे सब्सिडी बहुत ज्यादा मिलती है। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये हो गई, यारा लीवा आप 1150 1200 का लाएंगे, 25 किलो का बैग। हमारे 1 एकड़ में सफिशिएंट नहीं होता जी वो। ठीक है नहीं। हमें कम से कम 1 एकड़ में 50 किलो तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो 1 कुंटल खाद एक बार में डालनी पड़ती है। ठीक है जी। तो हमें बहुत अच्छी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। आप सिर्फ अपने गन्ने में यूरिया, जिंक, सल्फर, एनपीके 12 32 16 की बात कर रहा जी मैं, जो अब फिलहाल थोड़ा महंगा है, 1800 कुछ 1700 कुछ रुपए का है। और एनपीके और यही बस
यही मुख्य पोषक तत्व। और एक बार अगर हो सके तो हुमिक, अच्छी क्वालिटी का हुमिक या कार्बन का कट्टा ये ला के डाल सकते हैं गन्ने में, यही उपयोग में आता है। क्योंकि उपयोग में तो देखिए मैं यारा वीला, यारा वीटा, यारा मीला, ये 3 टाइप्स आती है। मैं बुराई नहीं कर रहा जी किसी खाद की, लेकिन ये हमारे गन्ने में 3 गुना महंगा पड़ेगा। अगर आप यारा लीवा देना चाहते हैं एनपीके, आपको कम से कम भी 1100 3300 रुपए लगाना पड़ेगा 1 एकड़ में। आप समझ रहे हैं ना जी मेरी बात। तो ये हमें देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे गन्ने में पूर्ति नहीं कर सकते, महंगी खाद बन जाएगी। फिर ये खाद ज्यादातर कहाँ डाली जाती है? गन्ने से अलावा भाई सारी फसलें ज्यादा मात्रा में धरती पर होती है। धान में डाल लीजिए, गेहूं में डाल लीजिए, मक्का में डाल लीजिए, ये जितने भी प्राइवेट प्रोडक्ट है ये ज्यादातर सब्जी वर्ग की फसलों में डलते हैं। ये ज्यादातर धान, गेहूं, कपास, गन्ने को छोड़ के डलते हैं, क्योंकि गन्ने की संख्या ज्यादा होती है और इसमें ज्यादा मात्रा में ही हमें खाद चाहिए होता है। ठीक है जी। वहां पर फसल हल्की होती है, दानेदार के रूप फॉर्म में होती है। यहाँ दानेदार का मतलब नहीं है जी, इसको तो एक पेड़ की तरह पालना पड़ता है, इसलिए इसमें खाद सिर्फ हम यही मुख्य पोषक तत्व वाली दे सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, इसके बारे में बता दिया। अब उन्होंने एक कमाल की बात पूछ ली, क्योंकि वो भी किसान ही था, यूट्यूबर भाई मैडम से, कि मैडम से फसली भी लेते हैं हम और राजमा लेते हैं। उन्होंने कहा उसमें तो यारा वीला कॉम्प्लेक्स हमारा बहुत अच्छा काम करता है। देखिए वो इतनी सेंसिटिव फसल है, मुझे पता लग गया इसने एग्रीकल्चर से तो जरूर कर रखा कुछ ना कुछ, बीएससी एमएससी, लेकिन पढ़ाई करने से ज्ञान नहीं होता जी खेती का, खेती में रहने से ही उसका पता चलता है। ठीक है जी। तो वो तो इतनी सेंसिटिव फसल है राजमा, उसमें तो कुछ डालने से वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 8 दिन में पानी ना दो तब खत्म हो जाता है, पानी ज्यादा आ जाए तो खत्म हो जाता है। अब मुझे पता चल गया कि इसको कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है जी। तो हमें अन्य खाद नहीं देने चाहिए, मतलब गन्ने में नहीं देने चाहिए। ठीक है जी। मुख्य खाद मैंने गन्ने के बता दिए, गन्ने के खाद की डोज बता दी। और ये खेती हमेशा 2 पार्ट में होती है बोड़ गन्ने की, मार्च से सितंबर तक और सितंबर से मार्च तक ही हमें ले जानी पड़ती है अगर अच्छी फसल लेनी। अब जिस किसान भाई के यहाँ कम से कम बोड़ गन्ना बहुत छोटा भी है ना जी, तो वो ठंड में क्या करे, जब भी पानी लगाए 2 कट्टे यूरिया के नक्के पे रख दो, जब भी पानी लगाए 2 कट्टे नक्के पे यूरिया के रख दो, तो उसी से ही उसकी फसल का प्रोडक्शन कम से कम 70 तक का आराम से पहुंच जाएगा, 70 क्विंटल पर बीघा तक, जो हमारी उसकी बुआई है भाई गेहूं की। ठीक है जी। राम राम जी किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।